हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसे कि आपको पता होगा, पहले भी ये बात हुई थी कि यूपीएससी ने आज दैट इज़ 20th मई को बताना था कि प्रीलिम्स 2020 की क्या डेफर्ड डेट डिसाइड होगी। हाउएवर यूपीएससी ने ये डिसीजन जो है कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड और डेफर कर दिया है, और अब उन्होंने कहा है कि 5 जून 2020 को जो है ये डिसीजन लिया जाएगा, कीपिंग इन माइंड न्यू डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब 5 जून को अगर जो है बताया जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक तो जो है डेफिनेटली यू गाइज हैव टाइम। तो अब ये जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड्स है इनको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज when the exam happens, if due to lack of preparation you end up missing out, राइट, या फिर आप नहीं क्लियर कर पाते प्रीलिम्स, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक, तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन कैंडिडेट्स की जो कि 2020 के लिए अपियर हो रहे हैं? ठीक है, आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। साथ ही में ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 2021 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, ठीक है, कीपिंग इन माइंड के करंट जो है प्रोसेस थोड़ा लेट हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, तो 2021 के कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। एंड लास्टली ऑब्वियसली हमारा जो प्रीक्योर है हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो है ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कीपिंग इन माइंड कि 5 जून को जो है अब बताया जाएगा। अब यूपीएससी 2020 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रीलिम्स पे फोकस करें। ठीक है, देखिए अब मेंस के जो हैं आप साथ साथ में कुछ आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप कुछ रिवीजन कर सकते हैं, बट हमारा सजेशन होगा डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 hours डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है, अभी भी जो है आपका प्राइमरी फोकस जो है ये प्रीलिम्स ही होना चाहिए, इसकी कंटिन्यूअस रिवीजन होनी चाहिए, इसके कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट? और बेसिकली अपने जो हैं कितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रेपरेशन को, वो होना चाहिए, राइट? तो यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वी हैव अ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छे से हुई है तो आप टेस्ट दें। ठीक है, प्रैक्टिस एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। एंड हमारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। वी हैव करंट अफेयर्स फ्रॉम नॉट जस्ट 2019 एंड 2020 बट ऑल्सो 2018, कीपिंग इन माइंड के यूपीएससी के क्या ट्रेंड्स रहे हैं। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज इंटेंस क्वेश्चंस हैं, मीडियम क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, एनालिसिस अवेलेबल है, वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो बहुत क्रूशल हो सकती हैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, राइट? ये सारे जो क्रैश कोर्स है अब इनमें याद रखिए, ये इनमें सब अपडेट्स हैं, इनमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए वो भी हैं। सो नॉट जस्ट स्टैटिक पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर याद रखना इस क्रैश कोर्स में कराया गया है, बट इवन जो अपडेट्स आई हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसे लगता है, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कोई भी आपको ऐसा एरिया लगता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये मेरा एरिया जो है थोड़ा वीक है, आप सब्जेक्ट वाइज जो है हमारे क्रैश कोर्स के ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अगेन एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न सब होगा, इकोनॉमिक्स में सारा होगा, पॉलिटी के अंदर पॉलिटी गवर्नेंस की जो स्कीम्स है प्लस आईआर, तीनों ही कंपोनेंट्स होंगे। साथ ही में अगर आपको लगता है कि नहीं ना ही सिर्फ सब्जेक्ट बट मेरे को फुल ही एक क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप हमारा फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स जो है जिसके अंदर मिनी टेस्ट भी हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही में जो सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स हैं इसके अंदर भी ना ही सिर्फ सब्जेक्ट की वीडियोस बल्कि मिनी टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, राइट? साथ ही में बहुत ज़रूरी है जो हमारी प्रीक्योर की सीरीज़ है जो कि हम करेंगे इसके बाद, और प्रीमिक्स की जो सीरीज़ हैं और 2 मिनट की जो सीरीज़ हैं, आप इन्हें रेगुलरली देखें। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है कंटिन्यूस रिविजन्स हो रही हैं और इनकी कंपाइलेशंस भी जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाउ फॉर 2021 के कैंडिडेट्स, देखिए यूपीएससी ने जो है करा के उन्होंने बाय एनी मीन्स वो करा देंगे जो इनके पेपर्स हैं। ठीक है, जैसे कि 2015 में भी हमने देखा था, अगस्त में हुआ था प्रीलिम्स, दिसंबर में जो है मेंस हुए थे, तो किसी तरह से इस साल का भी जो है दे विल मेक डू
2021 के कैंडिडेट शुड नॉट बी लेजी बट इन फैक्ट शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि अगर कोई भी 2020 के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस से टाइम पीरियड में जो हालात पैदा हुए हैं उनके कारण थोड़े से अपनी प्रेपरेशन में लैग कर रहे हैं एंड दे डिसाइड टू ऑल्सो अपियर फॉर 2021, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका कंपटीशन ना ही सिर्फ उन लोगों से है जो पहली बार 2021 लिखेंगे, बट ऑल्सो दोज वेटरन्स जिनका जो है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जो है होगा. सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड इसके लिए जो है हमारे प्री प्लस मेंस के बैच जो है लॉन्च हो चुके हैं, जिनके अंदर आंसर राइटिंग है, मिनी टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, साथ ही में इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं. मेंस के अंदर आपका ऐसे जो है फेचेज यू वेरी क्रूशल मार्क्स, ऐसे भी जो है उसके लिए भी कोर्स है. साथ ही में हमारे जो 2 ऑप्शनल्स हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, उनके लिए भी कोर्सेज जो हैं शुरू हो गए हैं एंड यू रियली नीड टू प्रेप योर ऑप्शनल. आप एम कीजिए दिसंबर तक आपका ऑप्शनल शुड बी ऑन योर टिप्स. एंड अगेन हमारे ऑप्शनल्स भी जो हैं इनके अंदर भी आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के साथ इंक्लूडेड है. साथ ही में वेरियस कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है जो कि बहुत किफ़ायती साबित हो सकते हैं. अब 2020 और 2021 दोनों के ही कोर्सेज के लिए आप sleepyclasses.com पे जाके देख सकते हैं. टारगेट 2021 में जो है आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और बाकी जो कोर्सेज हैं आपको टारगेट 2020 में मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं वेरी क्विकली टूवर्ड्स आप प्रीक्योर, हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी मत भूलिए यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग. चाहे जितना मर्जी वो डेफर करते रहें, जब मर्जी हो एग्जाम तो होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ते हैं. करंट अफेयर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई है दैट इज़ द शेतकार कमेटी रिकमेंडेशंस जो कि एक्सेप्ट की गई हैं. गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट एज वेल एज इम्प्लीमेंट की हैं 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की, जो कि हेडेड थी बाय लेफ्टिनेंट जनरल DB शेतकार जो कि रिटायर्ड हैं, एंड ये डील करती थी विद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और ये क्या मेन रिकमेंडेशंस, ये 3 मेन रिकमेंडेशंस आर रिलेटेड टू स्पीडिंग अप रोड कंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इन बॉर्डर एरियाज. ठीक है, अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है एक मेजर रिकमेंडेशन दैट इज आउटसोर्स करना रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को बियॉन्ड एन ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको लगता है कि देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वैसे ये रोड कंस्ट्रक्शन का बॉर्डर एरियाज में काम करती है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है तो आप आउटसोर्स करें, बट ये काम रुकना नहीं चाहिए. साथ ही में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको अडॉप्ट करने हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड. ये EPC मोड जो है आपने फॉलो करना है एग्जीक्यूट करने के लिए सारे काम विच कॉस्ट मोर देन 100 करोड़. अब ये EPC मोड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं ना, उसके अंदर हम देखते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ मॉडल्स होते हैं. जैसे कि हमने ये देख लिया इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देयर इज ऑल्सो योर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. ठीक है, तो ये ढेर सारे मॉडल्स होते हैं. तो EPC इज वन काइंड ऑफ मॉडल विच इज अवेलेबल अंडर द हेडर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है, अदर एक और जो रिकमेंडेशन आई है दैट इज विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूस करना मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लान्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी को जो कि इंप्लीमेंट की जाएगी डेलीगेट करके इनहैंस प्रोक्योरमेंट पावर्स. अब 7.5 करोड़ से क्या 100 करोड़ जो है BRO को दे दिया जाएगा, दोनों ही डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स के लिए. राइट, साथ ही में नई टेक्नोलॉजीज जो है आप अडॉप्ट कीजिए, जैसे कि ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी होगी जिसके थ्रू प्रिसीजन ब्लास्टिंग हो सकती है. यूज़ करना जियो टेक्सटाइल्स किसके लिए, सॉइल स्टेबलाइज करने के लिए जिसके ऊपर रोड्स बन सकती है. सीमेंटेशियस बेस बनाना पेवमेंट्स के लिए, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट सरफेस करने के लिए, ये सब जो है आप यूज़ कर सकते हैं. साथ ही में लैंड एक्विजिशन और बाकी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो हैं फॉरेस्ट को लेके, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेके, वो भी पार्ट बना दी जाएंगी ऑफ द अप्रूवल ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. साथ ही में अडॉप्ट किया जाएगा ये जो EPC मोड है ऑफ एग्जीक्यूशन, और मैंडेटरी होगा टू अवॉर्ड वर्क ओनली जब 90% ऑफ द स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो है वो ऑब्टेन हो चुकी हैं. ठीक है, अब ये EPC या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल क्या है, अगेन जैसे कि हमने बोला ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसमें से एक मॉडल होता है. इस सिस्टम के अंदर जो इंटायर प्रोजेक्ट है फंड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा. EPC इंटेल करता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है बिल्ड करे प्रोजेक्ट को बाय डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड प्रोक्योरिंग जो नेसेसरी लेबर है एंड लैंड है कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ईदर
खुद डायरेक्टली वो कर सकते हैं या फिर ये इस काम को सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में इस मॉडल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अंडर एक जो फिक्स टाइमलाइन जो है वो बताई गई है। एंड साथ ही में इसके अंदर जो है पेनल्टीज भी लग सकती है अगर ये प्रोजेक्ट जो है डिले होता है। साथ ही में इस मोड में जितनी क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन या रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को दी जाती है एंड प्राइवेट प्लेयर्स को जो है इन प्रोसीजर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना होता क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज द गोल प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस इज द गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए ट्राइबल यूथ को डिजिटल मोड के थ्रू। ये जो डिजिटली एनेबल्ड प्रोग्राम है ये होप करता है कि हिडन टैलेंट्स जो है ट्राइबल यूथ के वो उसको ढूंढ लाएगा जिसके थ्रू उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी और साथ ही में सोसाइटी की जो है अपलिफ्टमेंट होगी। ये प्रोग्राम का इंटेंशन है कि ये अपस्किल और एम्पावर करेगा 5000 ट्राइबल यूथ्स को इन द बिगिनिंग, राइट, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली धीरे धीरे और बढ़ाएगा, राइट। साथ ही में इनको कनेक्ट करेगा वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। इस प्रोग्राम के अंदर 5000 शेड्यूल्ड ट्राइबल यूथ जिनको मेंटीज बुलाया जाएगा उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो ट्रेन हो सकते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स जिनको मेंटर्स बुलाया जाएगा। 2 मेंटीज को जो है एक मेंटर असाइन किया जाएगा और ये प्रोग्राम इनेबल करेगा ट्राइबल यूथ को इन रिमोट एरियाज टू यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू वो अपना टैलेंट जो है और ज़्यादा निहार सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है फोकस करता है 3 मेन एरियाज़ पे, दैट इज़ डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसका मेन फोकस जो है इज ऑन सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। एटलीस्ट 250 फेलोज जो हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर द नेशनल स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप स्कीम। एंड ये जो है इनको एक पार्ट बनाया जाएगा ऑफ द ट्राइबल टैलेंट पूल और इनको भी मेंटर किया जाएगा इसी प्रोग्राम के अंडर। Next, very importantly, we have the project Arth Ganga. Now, as the name itself suggests, अर्थ का क्या मतलब होता है? जो इकोनॉमिक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र है, राइट, जो बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो उनकी पहली मीटिंग थी ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल इन कानपुर इन 2019 उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये प्रोजेक्ट विच इज़ योर अर्थ गंगा, जिसके थ्रू वो होप कर रहे हैं कि एनर्जाइज कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द गंगा रिवर बैंक। अब जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो एम करता है इस रिवर को डेवलप करना बट इन अ वेरी सेफ सस्टेनेबल मैनर एज अ मोड ऑफ नेविगेशन, राइट, और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विद द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये जो प्रोजेक्ट है अर्थ गंगा वो एनविसेज करता है री इंजीनियर करना इस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, कि आप लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करें और उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि जो है सबका भला हो पाए। तो ये जो है एक तरह से ये गंगा का जो है पूरा एक पाथ जो है पूरा दिखाया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आप ये स्की को देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं, ठीक है। स्मॉल जेटीज़ जो हैं ऑल अक्रॉस जो गंगा का बेसिन है, राइट, वहाँ पे बनाई जाएंगी बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट कम्युनिटी लेवल जिनको इस प्रोजेक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। अराउंड 40 फ्लोटिंग जेटीज़ एंड 10 पेयर्स ऑफ रो टर्मिनल्स जो हैं बनाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सेस, जो लोकल कम्युनिटी है उनकी इकोनॉमिक एनहांसमेंट भी होगी और पैसेंजर फैसिलिटेशन भी होगी और साथ ही में इसके थ्रू लार्ज स्किल इन्हांसमेंट और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है एक तरह से उसका मिश्रण भी देखा जाएगा। नेक्स्ट अप इज़ द वन नेशन वन चैनल, राइट, जिसकी बात की गई थी बाय फाइनेंस मिनिस्टर और वेरियस एजुकेशन इनिशिएटिव्स जो कि लिए गए हैं स्पेशली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव कॉल्ड द पीएम ई विद्या जो है लॉन्च किया जाएगा जो कि यूनिफाई कर देगा सारे एफर्ट्स जो कि रिलेट करते हैं डिजिटल ऑनलाइन या ऑन एयर एजुकेशन को। ये एनेबल करेगा मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। तो इसको जो है आप इंटरनेट के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। दीक्षा जो है इज़ अ वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि अब नेशन का जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके थ्रू बहुत ही
गुड क्वालिटी ई कंटेंट जो है स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही में टीवी 1 क्लास 1 चैनल, जहाँ पे एक डेडिकेटेड चैनल होगा फॉर एवरी क्लास फ्रॉम क्लास 1 to 12, जो कि प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल। साथ ही में यू विल हैव द स्वयं ऑनलाइन क्लासेस इन योर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, राइट, जो कि दोनों ही स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए होंगे। साथ ही में यू हैव द IIT पैल, जिसके थ्रू IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन होगी। साथ ही में आपका जो एयर थ्रू कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट है, इसके थ्रू भी स्टडी मटेरियल जो है सर्कुलेट किया जाएगा, स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड जो हैं, राइट, उनके लिए जो है डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज़ योर डेजी एंड इन साइन लैंग्वेज जो है आपके NIOS पे अवेलेबल होगी। साथ ही में इस पैंडमिक के टाइम पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज़ को। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया जा रहा है प्रोवाइड करने के लिए ऐसा ही सपोर्ट थ्रू अ वेबसाइट। एक टोल फ्री हेल्पलाइन होगी, नेशनल डायरेक्टरी होगी काउंसलर्स की, इंटरैक्टिव चैट प्लेटफॉर्म होगा। ये जो इनिशिएटिव है बेनिफिट करेगा सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इन द कंट्री अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, टीचर्स एज वेल एज जितने और स्टेक होल्डर्स हैं इन स्कूल एजुकेशन। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो है ये भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू एम है कि हर बच्चा जो है इन द कंट्री वो अटेन कर सके फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ग्रेड 3 बाय 2022। इसके लिए जो है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, एक अच्छे से करिकुलर फ्रेमवर्क जो है करिकुलम फ्रेमवर्क वो बनाया जाएगा, इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर किया जाएगा, दोनों ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लर्निंग आउटकम्स और उनके मेजरमेंट इंडाइसेस भी होंगे, और ये मिशन जो है कवर करेगा लर्निंग नीड्स ऑफ नियरली 4 करोड़ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप्स ऑफ 3 to 11 ईयर्स। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप जो है बनाई गई है, राइट, जो कि बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाई गई है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि IIT JEE मेडिकल एग्जामिनेशंस और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जिसका नेशनल रोल आउट की बात की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। उनका ये कहना है कि मार्च 2021 तक जो है ये नेशन वाइड जो है इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये सिस्टम जो है इनेबल करेगा माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली को कि वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। तो आपका जो NFSA है वो 81 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड करता है। एंड बेसिकली क्या होता है कि अब अंडर द प्रेजेंट सिस्टम कोई भी राशन कार्ड होल्डर है वो फूड ग्रेन्स ले सकता है, बट ओनली फ्रॉम अ फेयर प्राइस शॉप जो कि असाइन की गई है उनकी लोकेलिटी में जहाँ पे वो रहते हैं। हाउएवर विद द कमिंग इन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अब जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा नेशनली, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो बेनिफिशियरी है एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल वो जो है किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अक्रॉस द कंट्री अपना सामान जो है ले पाएंगे। ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है दोनों ही इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहा है। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो आपका IMPDS पोर्टल है वो प्रोवाइड कर रहा है एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इंटर स्टेट मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए हैं उनके बीच में जो पोर्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि एक माइग्रेंट वर्कर जो है दूसरे स्टेट में जो है वहाँ से भी अपनी फूड ग्रेन्स खरीद पाए फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, राइट, थ्रू योर अगेन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो है। ऑन द अदर हैंड अन्न वितरण पोर्टल जो है ये इनेबल करता है माइग्रेंट वर्कर या उनकी फैमिली को अवेल करना बेनिफिट्स ऑफ PDS आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट बट अपने ही स्टेट के विन। यहाँ पे जो है एक पर्सन अपना शेयर ऑफ फूड ग्रेन्स ले सकता है एज पर देयर ओन इंटाइटलमेंट जहाँ पे भी वो बेस्ड है, एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली जो है परचेज कर सकते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अपने राशन डीलर से जहाँ पे उनका होम टाउन है, ठीक है। इस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका आधार, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी द की फॉर ऑपरेटिंग ऑल ऑफ दिस, एंड वही चीज़ें जो हैं अभी उन पे काम हो रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज प्रीक्योर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।